हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के प्लैटिनम चिप डेबिट कार्ड के बारे में। एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक प्रीमियम डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के पुराने कस्टमर हैं तो ये कार्ड आपको रिन्यू होकर इस तरह के रैपर्स में यहाँ पर आता होगा। अगर आपने एचडीएफसी बैंक के ब्रांच के थ्रू अकाउंट खुला होगा तो ये कार्ड आपको हमेशा यहाँ पर दिया जाता है, प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इसके कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे डिटेल में। कैसे इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर एटीएम से कैश विड्रॉ के काम नहीं आता है, और भी चीजें इस कार्ड में आपको देखने को मिलती है, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। कैसे आपको लॉन्च एक्सेस का यूज करना होता है, ईएमआई की फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, इंश्योरेंस कवरेज कैसे यहाँ पर अवेल करना होता है, क्या चीजें मिलती है। और ये कार्ड के जो चार्जेस होते हैं काफी ज्यादा हाई होते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के और भी कार्ड से कंपैरिजन करेंगे तो ये कार्ड के चार्जेस हाई होते हैं। तो क्या ये कार्ड के चार्जेस आपको उतने देने चाहिए या इसके अलावा आपको दूसरे कार्ड प्रीफर करना चाहिए, तो मैं अपना सजेशन भी यहाँ पर आपको दूंगा कि आपको कौन सा कार्ड यहाँ पर लेना चाहिए। अगर आपके पास ये कार्ड है, ज्यादा चार्जेस आप पे कर रहे हैं, तो कम चार्जेस वाला कार्ड लेके भी आप सेम बेनिफिट्स अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। अगर आप इस साल आपका कार्ड यहाँ पर नया रिन्यू होकर भी आ रहा है तो कैसे इसे एक्टिवेट करना है, कैसे इसका पिन जनरेशन वगैरह करना है, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वीडियो से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में यहाँ पर इस डेबिट कार्ड का अनपैकिंग देखेंगे, उसके बाद डिटेल में इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो ये डेबिट कार्ड कुछ इस तरह के सिंपल रैपर्स में यहाँ पे आता है। जनरली ब्लू डर्ट कुरियर से यहाँ पर डिलीवर्ड किया जाता है। अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट के थ्रू ये कार्ड डिलीवर्ड होगा आपको। तो इस तरह का रैपर्स आपको मिलेगा। पहले से मैंने यहाँ पर अनरैप करके रखा है, इसे साइड से कट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लुक आप देखेंगे तो इस कार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कार्ड की लिमिट और डोमेस्टिक लिमिट, शॉपिंग लिमिट। तो कार्ड की लिमिट यहाँ एटीएम से विड्रॉ करने की 1 लाख होती है, तो 1 लाख रुपए एक दिन में इस एटीएम कार्ड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसके मेन बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड में आपको यही देखने को मिलता है। डोमेस्टिक लिमिट भी काफी हाई मिलती है। 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन पीओएस डिवाइसेस पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो टोटल लिमिट हो गई 6 लाख रुपए। 6 लाख का ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड का यूज करके आप इजिली कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक साथ में कुछ और रैपर्स वगैरह भी यहाँ पर पेपर्स लगाए जाते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से। कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको अवेयर किया जाता है कि आपको पिन किसी को नहीं बताना है, आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह आपको शेयर नहीं करना, ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करनी, एक्सपायरी शेयर नहीं करनी। तो ये अवेयरनेस के लिए होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर डेबिट कार्ड में ईएमआई की फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो कैसे आप अवेल कर सकते हैं, तो आपको इस नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सअप करना है, तो आपको डिटेल में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस नंबर पे एसएमएस करके भी चेक कर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड की ईएमआई की फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर एक एचडीएफसी का माई कार्ड भी लॉन्च हुआ था रिसेंट में। आप उस पर विजिट करेंगे इस कोड को स्कैन करके, तो आपको वहाँ से अपना कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और चार चीज़ें आप अपने कार्ड के डिटेल, रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह देखने तो वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपको नेट बैंकिंग विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटीज मिलती है जो इस तरह का यहाँ पर दिखता है। इसका यूज़ करने के लिए आप बिना ओटीपी का भी यूज़ होता है। कार्ड को सिर्फ यहाँ पर पीओएस डिवाइस पर वेप करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट तो ये बंद होकर आता है, आप उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको इस कार्ड में मिलते हैं। तो इस कार्ड के फर्स्ट लुक देखते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कार्ड ये दिखता है, इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड, जो कि यहाँ पर वीजा नेटवर्क के साथ ही कार्ड आता है। तो आपको काफी यहाँ पर प्रीमियम लुक इस कार्ड में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के बेनिफिट, जो आपको नॉर्मल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कार्ड आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें रिवार्ड्स पॉइंट्स की फैसिलिटीज मिलती है। तो आपको यहाँ पर 1 कैशबैक पॉइंट्स मिलता है अगर आप 100 स्पेंड्स मिनिमम करते हैं। टेलीकॉम और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 1 कैशबैक पॉइंट मिलेगा। 1 कैशबैक पॉइंट की वैल्यूज यहाँ पर 1 रुपीज ही होती है। फिर यहाँ पर दूसरा चीज है 200 स्पेंड्स मिनिमम करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ बैंक से आपको प्रोवाइड करेगी 1 कैशबैक पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या है, ग्रोसरीज आइटम, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं तभी ये कैशबैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप 400 का ट्रांजेक्शन करेंगे 2 कैशबैक मिलेंगे। अगर आप यूटिलिटी बिल, यहाँ पर टेलीकॉम बिल पे करते हैं, मीन्स अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल पे करते हैं इस कार्ड का यूज करके, तो आपको एवरी 100 स्पेंड पर 1 रुपीज मिलेगा। मीन्स यहाँ पर 500 का आप रिचार्ज करते हैं तो 5 रुपए का कैशबैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटीज इस कार्ड के थ्रू आपको मिल जाती है। तो लेकिन ये कार्ड में यहाँ मंथली कैपिंग होती है, 750 रुपए पर मंथ मैक्सिमम यहाँ पर कैशबैक आपको इस कार्ड के थ्रू मिल पाता है। इस कैशबैक का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल ही रहता है। 12 मंथ्स में कैशबैक एक्सपायर हो जाता है। तो 12 मंथ्स के अंदर इस कार्ड आपको जो रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं उसको यूज करना हो तो आप नेट बैंकिंग का यूज करके इजिली कर सकते हैं। कार्ड सेक्शन में जाएंगे, डेबिट कार्ड में जाएंगे, क्वायरीज में जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिवार्ड्स पॉइंट दिखे। आप जैसे ही उसे रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में ही कैशबैक पॉइंट यहाँ पर डिलीवर्ड कर दिया तो आपके अकाउंट में ही चला जाता है।
इस कार्ड में आपको एडिशनल कैशबैक का बेनिफिट्स मिलता है अगर ऑटो पे लगा देते हैं। अगर नया कार्ड आपके पास आता है, आप ऑटो पे रजिस्टर्ड कर देते हैं, नेट बैंकिंग का यूज करके अपना बिल वगैरह आप ऑटो पे में लगा देते हैं इस कार्ड का यूज करके, तो 12 मंथ तक आपको 5% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। 1800 का कैशबैक आपको 1 साल के अंदर इस कार्ड के थ्रू एडिशनली मिल जाएगा अगर बिल पे आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑटो पे का यूज करके। तो ये फैसिलिटीज भी मिल जाती है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है इस कार्ड में नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के सारे डेबिट कार्ड में फैसिलिटीज आपको मिलती है। कुछ एडिशनल अलग से प्लैटिनम के लिए ये बेनिफिट्स नहीं है। उसके साथ साथ पेज यहाँ पर स्मार्ट बाय पे भी कार्ड को यूज करते तो 5% का एडिशनल कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी यहाँ पर प्लैटिनम कस्टमर्स के लिए सिर्फ नहीं है, सभी एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड यूजर हैं उनको ये बेनिफिट्स मिलता है 5% का कैशबैक अगर स्मार्ट बाय और यहाँ पर पेज एप्लीकेशन का आप यूज करते हैं। तो अब बात आती है इंश्योरेंस कवरेज की। इस कार्ड में बहुत सारे ढेर सारे इंश्योरेंस कवरेज आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर डेट कवर बाय एयर, रोड, रेल। तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो यहाँ पर आपको 12 लाख रुपए तक का यहाँ पर डेट कवरेज इंश्योरेंस दिया गया, जो कि कोई काम का यहाँ पर नहीं आने वाला है। आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट कवरेज भी मिलता है। इस कार्ड का यूज करके आप कोई यहाँ पर टिकट बुक करते हैं और कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर होता है तो यहाँ पर अप टू 3 करोड़ तक का यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर फायर और बगलरी का इंश्योरेंस भी कवरेज आपको मिल जाता है। फायर मींस आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ परचेज करते हैं, उसमें यहाँ किसी तरह का डैमेज हो जाता है फायर के थ्रू, या फिर यहाँ पर घर से चोरी हो जाता है, बगलरी इवेंट्स हो जाता है, मीन्स आपका घर से ही कोई सामान यहाँ पर जो परचेज किया वो चोरी हो जाता है। तो इवेंट्स के 30 डेज 3 मंथ्स के पहले यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हुई रहनी चाहिए, तभी आप इस इंश्योरेंस कवरेज को क्लेम कर पाएंगे। और इसके टर्म एंड कंडीशन भी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जो कि इतना पॉसिबल नहीं, आसान नहीं होता है कि आप इसे क्लेम कर पाएँ। और भी जितने इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है एचडीएफसी बैंक यहाँ पर कार्ड के थ्रू, तो उसका कंडीशन आप देखेंगे लास्ट 30 डेज के अंदर यहाँ पर ट्रांजैक्शन इस कार्ड के थ्रू हुआ रहना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे एक्टिवेट रहता है। ऐसे यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज का आप यूज नहीं कर पाएंगे। बैंक यहाँ पर ऐसे ऐसे टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर बनाती है कि जिसे फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। अब कौन बताएगा कि इसकी डेट कब होने वाली, उसके 30 डेज के अंदर यहाँ पर ट्रांजेक्शन इस कार्ड से हुआ रहना चाहिए, तभी यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कंडीशन यहाँ पर बैंक लगा के रखते हैं जिससे आप यहाँ पर कभी अवेल ही ना कर पाए। साथ साथ आप जीरो लायबिलिटी की फैसिलिटी इस कार्ड में मिलती है डेबिट कार्ड में। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है तो यहाँ पर आपको जितने फ्रॉड्स अमाउंट है वो आपको रिफंड्स करेगी बैंक्स। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या है, पॉइंट ऑफ सेल ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मींस पीओएस डिवाइसेस पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर क्लेम मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ माउस में देखते हैं जो डिवाइसेस होती है पेट्रोल पंप पे होती है या किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पर पीओएस डिवाइसेस होते हैं, उसमें कोई फ्रॉड होता है तभी ये अवेल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड पीओएस डिवाइसेस के थ्रू आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पर बैंक इसलिए लगा रही है कि ईजी है ट्रैक करना चीज़ों को लेकर, कि आपके पास पीओएस डिवाइसेस से अगर कोई फ्रॉड होता है तो यहाँ पर उसे रिकवर करना आसान होता है बैंक की तरफ से, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल कराया जाता है मर्चेंट्स को, मर्चेंट रजिस्टर्ड होते हैं तभी उनको ये मशीन्स मिलता है। किसी चोर को यहाँ बाजार में घूमते नहीं देखेंगे ये मशीन लेके घूम रहे और अपने अकाउंट में वो पैसे मंगवा रहे हैं, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। अगर होगी भी तो मर्चेंट के अकाउंट में पैसे जाएंगे, जिसे ट्रैक करना आसान होता है। इसलिए बैंक भी यहाँ पर जीरो लायबिलिटी करके आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट्स खास हम मुझे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर पीओएस डिवाइसेस के थ्रू कोई फ्रॉड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो मेन बेनिफिट्स है इस डेबिट कार्ड की, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज आपको मिलती है, जो कि फ्री में आप एयरपोर्ट लॉन्च का यूज कर सकते हैं। पर क्वार्टर आपको 2 मिलती है, मीन साल के अंदर 4 लॉन्च एक्सेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं देना पड़ता, सिंपली 2 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं और यहाँ पर फ्री में सर्विस अवेल कर सकते हैं। लॉन्च एक्सेस जाके एयरपोर्ट से आप ट्रेवल करते हैं तो आप जाएंगे वहाँ पर नॉर्मली चार्जेस होते हैं लॉन्च एक्सेस के, यहाँ पर 1000 से 2000 रुपये होते हैं। अगर आपके पास ये कार्ड होता है सिर्फ 2 रुपये आपके चार्जेस कटेंगे और फ्री में आप सर्विसेज यूज कर पाएंगे। मैंने रिसेंट में एक विजिट भी किया था, एक वीडियो जो मैंने आपको बना के दिया था कैसे आपको यूज करना, तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको मिल जाती है जिसके लिए आप इस कार्ड को ले सकते हैं। तो यही सब कुछ खास बेनिफिट्स आपको इस डेबिट कार्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। आपके जो एनुअल चार्जेस इस कार्ड के जो देने पड़ते हैं बैंक्स को 750 रुपये प्लस जीएसटी, तो मीन्स अराउंड 820-30 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होते हैं इस कार्ड के लिए, जो कि काफ़ी चार्जेबल यहाँ पर हो जाता है डेबिट कार्ड के तौर पर अगर देखेंगे तो कोई खास यहाँ पर यूज़ नहीं। आप इसकी जगह पर एचडीएफसी बैंक का रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 200 रुपये हैं प्लस जीएसटी 230 रुपये के आसपास, यहाँ पर 40 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होगा। जितने बेनिफिट्स आपको इस कार्ड में मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स लगभग आपको उस कार्ड में मिलेंगे, चाहे एयरपोर्ट लॉन्च जैसी फैसिलिटीज हो, आपको रुपए प्लैटिनम में मिलती है, आपको यहाँ पर कैशबैक का बेनिफिट्स वो भी आपको उसमें भी देखने को मिलता है। इंश्योरेंस कवरेज जितने इस कार्ड में है सेम इंश्योरेंस कवरेज आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं सजेशन ये करूँगा, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप यहाँ पर सिंपली रुपे प्लैटिनम कार्ड ले लें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रुपे वेरिएंट का कार्ड एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं देती कि अप्लाई करें।
अगर आप ब्रांच जाके विजिट करके एक फॉर्म लिख के देते हैं तो आपके पास रुपए वाला कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसके चार्जेस आपको सिर्फ 200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर ये कार्ड आपके पास है तो इसके लिए यहाँ पर आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। मेन बेनिफिट इस कार्ड के सिर्फ यही होगी कि आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आप एक दिन में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई और एडिशनल बेनिफिट्स इस कार्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रुपए वाला कार्ड रहेगा, उसमें आपको 40,000 रुपये भी एक दिन में आप निकाल पाएंगे, और कोई डिफरेंस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। इन कार्ड का आप डेबिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हो इजिली बना सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपके पास ये कार्ड आया है तो आपको एटीएम में जाकर डेबिट कार्ड पिन बनाना पड़ेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है इस तरीके का मैसेज, आप उसे एटीएम में जाके आप प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, वीडियोस जाकर देख सकते हैं कैसे एटीएम में जाके प्रोसेस करना। अगर आपके पास पहले से यहाँ पर डेबिट कार्ड था, वो रिन्यू होकर आया, तो आप सिंपली HDFC बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करके इजिली पिन सेटअप कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोस आप जाके देख लेना यहाँ पर कैसे आपको ये प्रोसेस करना है। तो सिंपली अगर आपका कार्ड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट होकर आता, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप mycard.com पे विजिट करेंगे, वहाँ पे से जाके आप अपना कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर मैंने नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का कैसे आपको एक्टिवेट करना, तो ये वीडियोस मैंने बना दी हैं, ये वीडियोस भी जाके आप इजीली देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे आपको दिख रही होगी।